माता के आंचल चैप्टर में राइटर ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं को बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो अपनी माता के प्रति कम प्रेम रखते थे, यानी कम प्यार करते थे, और पिता को ज़्यादा। फिर भी कुछ परेशानी आने पर वो अपनी माता की गोद में छिप जाया करते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्लास 10th के माता का आंचल चैप्टर की समरी। तो अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो आप उन्हें सेंड कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे राइटर के पिता सुबह जल्दी उठकर नहाते धोते और साथ में भोलानाथ को भी उठाते और नहलाते धुलाते। शिव पूजन सहाय जी यानी जो राइटर थे वो अपने पिताजी के साथ ही रहा करते थे और उन्हीं के साथ सोया करते थे। उनकी माता से केवल उनका इतना नाता था कि वो केवल अपनी माता के पास दूध पीने के लिए जाया करते थे। नहा धोकर पूजा पाठ होती, पिताजी रामायण का पाठ करते थे और भोलानाथ अपने आप को शीशे में देखकर निहारा करते थे। पूजा करने के बाद भोलानाथ के जो पिता थे वो अपने पुत्र के सर पर 3 लाइनें खींचा करते थे भभूत से, यानी राख से 3 लाइनें खींचा करते थे, जो कि भोलेनाथ की भभूत कहा जाता है। जैसे भोलानाथ की छवि कुछ ऐसी लगती जैसे वो भोलानाथ हो, इसीलिए उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। इसके पश्चात वो तालाब पर जाते मछलियों को गोलियां देने, जिसके लिए वो 500 पर्चियां लिखते थे। राम नाम लिखी हुई 500 पर्चियों में आटे की गोलियां लपेटते और लपेटकर मछलियों को खिलाने के लिए जाते। जब रास्ते में जा रहे होते तो भोलानाथ अपने पिता के कंधों पर ही बैठकर जाया करते थे और गोलियां खिलाते टाइम भी वो अपने पिता के कंधों पर ही रहते थे। गोलियां खिलाने के बाद जब वो घर को वापस लौटते तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ पड़ते जिन पर उनके पिताजी उन्हें झूला खिलाया करते थे। और कभी भोलानाथ अपने पिता की मूछें नोचते, कभी गाल, और कभी कभी उनके पिताजी अपना गाल आगे बढ़ाकर भोलानाथ से कहते कि हमें चूमो। इसके बाद घर पहुंचते हैं, माता उनके लिए भोजन लगाती है, यानी खाना खिलाने के लिए खाना लगाती हैं उनकी माता। तो शिव पूजन सहाय यानी जो राइटर हैं वो अपने पिता के साथ ही खाना खाना चाहते हैं या फिर खाना खाते हैं। तो उनके पिताजी छोटे छोटे टुकड़े रोटी के देते हैं उनके मुंह में, क्योंकि वो बच्चा थे उस टाइम पे। तो उनकी माँ उनके पिता को डांटती है और कहती हैं कैसे आप बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े देते हैं खाने के, जिससे बच्चे का पेट भी नहीं भरता। तो राइटर की माँ होती हैं वो चिड़ियों के नाम ले लेकर राइटर को खाना खिलाती हैं और उनका पेट जब भर जाता है तो वो खेलने के लिए बाहर की ओर भागते हैं। तभी उनकी माँ उन्हें झट से पकड़ लेती हैं और कहती हैं तुम तैयार नहीं हुए। उसके बाद वो उन्हें धोती कुर्ता पहनाकर बालों में तेल लगाकर बालों में एक लट्टू लगाया करती थी। उनके बाल थोड़े लंबे थे, बालों में एक लट्टू लगाकर तैयार कर बाहर खेलने के लिए भेजा करती थी। तो खेलने के लिए वो बहुत से खेल खेला करते थे, जैसे घरौंदे का खेल। घरौंदे के खेल में क्या होता था कि जो सामान को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे शॉपिंग की जाती थी, तो घर में जितना भी सामान था उसे वो घर में बरामदे में रखकर खरीदने बेचने का कार्यक्रम करते थे। कभी कभी उनके पापा थे जो वो भी सामान को झूठ मूठ के रुपए से खरीद लिया करते, जिससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाया करते थे। दूसरा खेल था वो खाना खिलाते थे सबको। खाना एक लाइन में बिठाकर सारे बच्चे खाना खाते थे। उनके पिताजी आखिर में स्वयं भी बैठ जाते, यानी खुद भी आखिरी पंक्ति के आखिर में बैठ जाते थे और कहते हमें भी खाना दो। इसके बाद तीसरा खेल था उनका बारात का जुलूस निकालना। मतलब एक झूठ मूठ की बारात रचाते थे वो लोग और उसमें दुल्हन की पालकी भी बनाते थे, जिसमें पालकी रहती थी चूहे की चूहादानी। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा डालकर कहते थे ये दुल्हन की डोली है। उनके पिताजी उस दुल्हन की डोली पर से लाल रंग का कपड़ा हटाते और झूठ मूठ की मुंह दिखाई भी कर लिया करते थे। आखिर में चौथा खेल था उनका खेत का खेल, यानी खेत में कितनी लागत लगी, क्या रहा, कितने का बेचा और कितने रुपए कमाए। ये था खेत का खेल। उनके पिताजी बच्चों से पूछते और बच्चे पिताजी से पूछते। तो ज़्यादातर खेलों में उनके पिताजी उनके साथ रहा करते थे और बच्चों को एंजॉय कराया करते थे। तो जो राइटर थे वो अपने आसपास के सामान को इकट्ठा करके भी बहुत अच्छे अच्छे खेलों को खेला करते थे।
उनके साथ के जो दोस्त थे उन्हें दो काम बहुत अच्छे लगते थे। एक तो मोशन तिवारी, बूढ़ा व्यक्ति था मोशन तिवारी, उसकी मजाक उड़ाना, और दूसरा काम था तेज तेज आवाज में गाने गाना। जब आंधी तूफान आता तो वो बहुत तेज तेज आवाज में गाना गाया करते थे। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मजाक उड़ाई और उस व्यक्ति ने जाकर टीचर से शिकायत कर दी। जब भोलानाथ और भोलानाथ के दोस्त स्कूल पहुंचे तो टीचर ने उन सबकी जम के पिटाई लगाई। भोलेनाथ के पिता को जैसे ही पता चला कि भोलानाथ की पिटाई हुई है, वो भागकर पहुंच गए स्कूल। जब उन्होंने देखा भोलानाथ रो रहा है और भोलानाथ ने अपने पिता को देखा तो वो झपटकर अपने पिता के गले लग गए, क्योंकि भोलानाथ के पिता भोलानाथ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो जानते थे कि भोलानाथ कभी भी कोई गलत हरकत नहीं कर सकते। इसीलिए वो उन्हें टीचर से कहते हैं गलती हुई, अब इसे लेकर वापस। उसके बाद वो भोलानाथ को वापस घर लेकर आते हैं। रास्ते में ही उनके दोस्त मिल जाते हैं। दोस्तों की टोली को देखकर उनके चेहरे की मुस्कान एकदम आ जाती है और वो भूल जाते हैं कि स्कूल में उनकी पिटाई भी हुई थी। वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाते हैं और दोस्तों के साथ चिड़ियाँ पकड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। तभी उन्हें एक बिल दिखाई देती है। बिल के चारों ओर पानी भरा था और वो अपनी शैतानियों से बाज आने वाले बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने उस पानी को बिल में डालना शुरू किया। उन्हें लगा कि इसमें से चूहा निकलेगा और हम चूहे को पकड़ लेंगे, पर चूहे की जगह उस बिल से सांप निकल आया और राइटर बहुत डर गए और डरते हुए घर की तरफ दौड़े। बरामदे में उनके पिता बैठे थे और रसोई में उनकी माँ। वो बरामदे में पिताजी को ना देखकर दौड़ते हुए रसोई की तरफ गए और माता के आंचल यानी अपनी मम्मी की गोद में जाकर बैठ गए। तो वो इतने घबराए थे, उनकी माँ ने उन्हें सहलाया, पुचकारा और उनके डर को दूर करने के लिए गोद में बिठाए रखा। जब वो ठीक हो गए, इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक बच्चा अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम यानी ज्यादा प्यार करने के बाद भी जब कोई दिक्कत आती है या परेशानी आती है तो अपनी माता के आंचल यानी माँ की गोद को ज्यादा सेफ